बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक दोस्तों। आज का एक नया ट्यूटोरियल है। मैक्रोटिक में हर यूज़र का दिन रात का पैकेज बनाना है। पहले मैंने दिन रात के पैकेज के बारे में आपको बताया था। अब हुआ क्या है कि मुझे एक यूज़र ने कहा था कि भाई आप ना डे और नाइट के लिहाज से एक पैकेज बनाएं और स्पेसिफ़िक यूज़र हों उसके अंदर, यानी कि सारा के सारा। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उसके मैंने एंड में आपको शायद ये बात आपको ये मैंने याद दिलाई थी कि भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आगे इंशाल्लाह जो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा वो एक स्पेसिफ़िक यूज़र के लिए होगी। यानी उसके अंदर तो हमने सारा का सारा पूल ऐड किया था ना, यानी जितने भी आपके मैक्रोटिक पर आएंगे उसको स्पीड मिलेगी जितनी आप देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि फ़र्ज़ किया मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपके यूज़र हैं फ़र्ज़ किया। ठीक है। तो यूज़र हैं आपके, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर डे प्लस स्पीड प्लस नाइट। ठीक है। ये मैंने स्पीड भी और इसके अंदर टाइम भी सेट किया और इसका मैंने रखा है कि भाई ये दिन का पैकेज। अब रात 1 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक एक बंदे का इंटरनेट लिया उसने, 4 MB का उसने इंटरनेट लिया आपसे। ठीक है। ठीक है। अब 4 MB का 2 MB का इंटरनेट है उसके पास, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई उसको ना 1 बजे से लेकर 12 बजे तक ना, दिन के 12 बजे तक उसको 4 MB स्पीड जाए, और जब 13 बजे से लेकर 24 बजे तक, यानी कि 1 बजे से लेकर फिर रात के 12 बजे तक उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक 2 MB हो जाए। अच्छा, उसके बाद नीचे और एक यूज़र है, उसका क्या हिसाब है कि उसका भी टाइम तो यही है, लेकिन उसने लिया 4 MB का पैकेज। ये यहाँ पर पैकेज लिखे हैं सारे। ठीक है। ये 4 MB की स्पीड है, आपने उसको 4 MB दे दी है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई इसकी ना डबल होनी चाहिए, इसकी 8 MB आनी चाहिए। अगर 6 करनी है तो अब 6 भी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी कर लें। और तीसरा हमारा यूज़र है, उसकी 8 MB है, आप कहते हैं भी उसकी 16 MB चलनी चाहिए। और एक 16 MB वाला यूज़र है, वो आप कहते हैं कि भाई दिन के 12 बजे तक ना उसकी 32 MB चलनी चाहिए। इसका फ़ायदा या नुकसान आपको पता है, आपकी रिक्वेस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। विनबॉक्स को ओपन किया मैंने। अपने सिस्टम के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर लें, किसी भी किस्म की किसी भी लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ये मैंने IP बाइंड के ज़रिए इसको बाइंड किया था, इसको मैंने डिलीट कर रहा हूँ अभी। मेरे पास अभी हॉटस्पॉट की कॉन्फ़िगरेशन है, PPO की भी कॉन्फ़िगरेशन कर लें। तरीका सभी का सेम होता है, ये देख लें। यहाँ पर एक बार इसका होस्ट में मैक एड्रेस लगाने के लिए क्रोम खोलेंगे और मेरे ख्याल से ये देखें आ गया यहाँ पर एड्रेस। ठीक है। मैंने एक यूज़र बनाना है। अभी मैंने न्यू कॉन्फ़िगरेशन की है, बिल्कुल सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है मैक्रोटिक की, हॉटस्पॉट की ना। यहाँ पर मैंने नाम लिख लिया टेस्ट। ठीक है। अच्छा, टेस्ट मैंने नाम लिख लिया, हॉटस्पॉट 1 कर लिया, और यहाँ पर अब हम होस्ट में जाएंगे और उस बंदे का, जो आपका बंदा या जो आपका यूज़र आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है, उसका ना IP एड्रेस उठाएंगे कि उसको क्या मिला है। यूज़र में चले गए हम, वो कहाँ गया, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हॉटस्पॉट में जाने के बाद यूज़र में, अब ये दोनों यूज़र में जाएंगे। इसका ना ऐसा करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, इसका 88.254 है इसको IP मिला। ठीक है। इसका मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। हॉटस्पॉट 1 किया, यहाँ पर मैंने इसका नाम रख लिया टेस्ट। नीचे आपने एड्रेस के अंदर आकर इसको पेस्ट कर दें, सॉरी यहाँ पर आपने IP एड्रेस लगाना है, और नीचे मैक एड्रेस के अंदर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपने IP एड्रेस दे देना है 192.168.88.254। ये IP आप ख़ुद भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो IP आपके मैक्रोटिक ने दिया उसको वही आपको मिलना है। अच्छा, ये आपने IP दे दिया, ये प्रोफाइल है, डिफ़ॉल्ट ही है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। और एक काम आपने करना है कि यहाँ पर सर्वर के अंदर जाकर मैक पर आपने क्लिक कर देना, और PPO का भी आपको पता ही है, मेरी PPO की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। प्लस करके आपने यहाँ पर ये लोकल एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पर आपने IP लगानी है। ठीक है। और मैक लगाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, बस जस्ट आपने IP यहाँ पर लगा लेनी है। अच्छा, ये आपके दोनों के दोनों सर्वर की मैं इकट्ठी आपकी सेटिंग बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन पेज पहले से आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टेस्ट लिखूँगा, पासवर्ड मैंने कोई भी नहीं लगाया। ये हमारा जो है ना वो सिस्टम लॉगिन हो गया, और मेरे ख्याल से हमारा जो है ना वो नेट वो भी चल गया। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा जो ना चल गया, एक्टिव के अंदर आ गया।
अच्छा ये काम तो आपका हो गया कि ये बात होती है कि हर बंदा कहता है भाई हमारी तो आईपी फ़िक्स नहीं होनी, हमारी आईपी तो बार बार चेंज होती रहनी है। उनके लिए ये मैंने काम किया है। आपकी अब आईपी जो है ना वो चेंज नहीं होगी, फ़िक्स रहेगी हर यूज़र की। उसके बाद आपने क्या करना है, क्विकीज़ के अंदर आना है। क्विकीज़ के अंदर आने के बाद क्विकीज़ टाइप के अंदर आकर प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर नेम देना है 2 MB। ये समझ लें कि प्रोफाइल बन रही है, 2 MB डाउनलोडिंग है। ठीक है, हमारी ये हमारी डाउनलोडिंग है। मैंने DW लिख दिया इसके साथ। उसके बाद बिल्कुल इसका सारा लिख देते हैं। अच्छा जी, 2 MB डाउनलोडिंग है। यहाँ पर आपने काइंड के अंदर लेना है PCQ लेने के बाद आपने ना रेट लिमिट लगा देनी है कि भाई इसकी जो डाउनलोडिंग है वो कितनी हो, 2 M हो। अच्छा, आपको पता ही है, पहले भी मैंने आपको यही बात आपके ज़हन में क्लियर की थी कि हमेशा डाउनलोडिंग के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ना वो सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर DST एड्रेस लगा हुआ है, आपने इसको अप्लाई कर देना, ओके कर देना। उसके बाद आपने एक और प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर आप लिख दें 2 MB जनाब अपलोडिंग। ठीक है, अच्छा जी, और इसको ले लें, PCQ ले लें। रेट लिमिट के अंदर आकर आपने जितनी जिसको देनी है अपलोडिंग वो 2 M दे दें। ये डेस्टिनेशन एड्रेस को ख़त्म करके SRC एड्रेस, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, अप्लाई कर देना, ओके कर देना। अब ये 2 प्रोफाइल बनेगी। अब हमने एक और प्रोफाइल बनानी है। वो कौन सी है, यहाँ पर लिख देंगे जस्ट 4 MB। अच्छा, 4 MB लिखेंगे। उसके बाद PCQ पर क्लिक करेंगे। रेट लिमिट के अंदर आकर आपने 4 MB लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ये डाउनलोडिंग एड्रेस और अपलोडिंग एड्रेस दोनों हमने शामिल कर देने हैं। इन दोनों पर टिक लगा देनी है, अप्लाई कर देना, ओके कर देना। अब ये तो हो गए वो यूज़र के जिनको आपने 2 MB दी हुई है। ये मैंने प्रोफाइल बना दी। अभी एक प्रोफाइल मतलब जितनी प्रोफाइलें आपने बनानी है ना यार, अब बनाते जाएँ अपनी मर्ज़ी से। 4 MB का है, ये देखें 4 MB इसकी होगी, क्या होगी, डाउनलोडिंग। बिल्कुल मैं ऐसा करता हूँ, ये हम इतनी मेहनत नहीं करते। अच्छा, ये प्लस किया, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, और यहाँ पर मैं 2 की बजाय जो है ना वो 4 कर देता हूँ। और यहाँ पर PCQ ले लेते हैं जनाब जी, काइंड इसकी ले लेते हैं PCQ, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया जी 4 M। ठीक है, M बड़ा लिखेंगे, 4 M मैंने कर दिया। और यहाँ पर जी डाउनलोडिंग के अंदर आपको पता ही है डेस्टिनेशन एड्रेस। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, इसी को इस पर क्लिक करना है, इसी को कॉपी कर लें, अपलोडिंग वाले को प्लस करें। प्लस करने के बाद एक और नई प्रोफाइल बनाएं, कंट्रोल V करें। उसके बाद जनाब यहाँ पर ना आप कर लें 4 MB कर लें। काइंड इसकी आपने PCQ लेनी होती है, और 4 M जो है ना इसकी अपलोडिंग होगी। तो ये अपलोडिंग है, और ये इस SRC जो एड्रेस है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और प्रोफाइल आपने बना लेनी है, वो कौन सी है जी, 8 MB की। ठीक है, 8 MB नहीं करनी तो यहाँ पर 6 MB भी कर सकते हैं। 8 MB की प्रोफाइल है। अच्छा जी, PCQ क्या है जी, क्योंकि हमने इसकी स्पीड डबल कर दी है ना, तो यहाँ पर रेट लिमिट लगा लें, ये 8 M लगा लें। ठीक है, वही 8 M हमने लगा लिया। उसके बाद ये दोनों एड्रेस जो है ना वो आपने साथ अटैच कर देने। ये काम आपके हो गया। अब आप अगली बारी ये है कि आप 6 MB की बना लें, क्योंकि मैं ये ना करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये बातें हैं ना छोटी छोटी सी, वो आपकी मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, ये हमने कंट्रोल V किया, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा कि भाई ये ना 6 MB की प्रोफाइल है। नीचे PCQ ले लें, और उसके बाद इसको हम 6 M कर देते हैं। डाउनलोडिंग है तो एड्रेस पहले से सेट है, नीचे भी अपलोडिंग है, इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पर जनाब जो है ना इसका कंट्रोल V कर दें, इसको जनाब जी कर दें 6 M कर दें। ठीक है, और यहाँ पर PCQ ले लें, और यहाँ पर भी आप 6 M कर दें, और यहाँ पर एड्रेस जो है ना वो अपलोडिंग का ले लें, अप्लाई ओके करें, और एक और प्रोफाइल बना लें। वो कौन सी होगी जनाब जी, 12 MB की। ठीक है, वो सादी प्रोफाइल होगी 12 MB की। यहाँ पर आपने PCQ ले लेना, और यहाँ पर आपने 12 M इसकी जो है ना वो डाउनलोडिंग रख लेनी है। दोनों एड्रेस आपने साथ अटैच कर देने। ये आपकी जो है ना प्रोफाइलें बन गई, जितनी मर्ज़ी प्रोफाइलें बना लें। अच्छा, ये काम आपने कर लिया। ये काम करने के बाद जो है ना
ये काम करने के बाद जो आपने क्या करना है, सिंपल क्विज़ के अंदर आना है। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद अब आपने हर यूज़र को जो एड्रेस दिया होगा वो आपने याद रख लेना है। मैंने इसको 88.254 एड्रेस जो है ना वो मैंने दिया। आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद यहाँ पर नेम लिखना है। फ़र्ज़ किया ये एक मैं नाम लिखता हूँ, एक यूज़र का लेता हूँ जी, ये हमारा यूज़र है अज़र ख़ान के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको आईपी जो हमने दी थी वो लिखनी है 192.168.88.254। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये करने के बाद अपने एडवांस के अंदर आना और एक क्वीज़ टाइप जो है ना वो आपने यहाँ पर ढूंढनी है। ये समझ लें कि आपकी हॉटस्पॉट की तरह की प्रोफाइलें हैं, पहले अपलोडिंग होती है और बाद में डाउनलोडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले अपलोडिंग सेलेक्ट करनी है। मैं फ़र्ज़ किया इस बंदे का 2 MB का कनेक्शन है, ठीक है। ये देखें, ये मैं दे रहा हूँ 2 MB का कनेक्शन है इस बंदे का, तो ये अपलोडिंग होगी और ये हमारी डाउनलोडिंग होगी। ये लिखने के बाद आपने जनरल के अंदर आना और आगे इसका ना मैं लिख देता हूँ कि भाई ये ना बंदा डे का पैकेज है इसका। अप्लाई किया, ओके किया, अगेन गए, यहाँ पर फिर उसका नाम लिखा है अज़र जनाब नाइट, ठीक है। और उसकी जो है ना वो यहाँ पर हमने आईपी लिख ली 192.168.88.254, ये आईपी दे दी। यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, 4 MB कर दिया कि भाई इसको 4 MB अपलोडिंग और 4 MB इसको ना डाउनलोडिंग जानी चाहिए। अच्छा जी, ये 4 MB वाली जो है ना ये हमने कर दी। ये करने के बाद जो है ना इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। एक और हमने यूज़र बना लिया, उसका नाम क्या रख लेते हैं, बाबर मैंने रख लिया। और यहाँ पर उसका मैंने लिख दिया कि भाई इसका दिन का पैकेज है। इसको मैंने आईपी कौन सी देनी है, जो आईपी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं 192.168.88.200, ठीक है। और यहाँ पर मैं गया और इसको मैंने क्या करना है जनाब जी, मैंने इसको ना पहले अपलोडिंग देनी है 4 MB की, इस बंदे का 4 MB का पैकेज है, और बाद में हम इसको दे देते हैं जी डाउनलोडिंग। अच्छा जी, ये काम हो गया, इसको अप्लाई किया, ओके किया। उसके बाद इसी को मैं ना कॉपी करता हूँ, यहाँ पर प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया और डे की बजाय यहाँ पर हम क्या कर देते हैं नाइट, NIGHT, ठीक है, नाइट कर देते हैं। और नीचे मैं इसका दोबारा है ना आईपी लिख देता हूँ 192.168.88.200। एडवांस के अंदर गए, यहाँ पर अपने क्यू टैब जो है ना वो 8 MB कर लेनी है, ठीक है। इसकी 8 MB थी ना, 4 जो 8 में 8 MB थी इसकी, तो यहाँ पर ये आपने 8 MB कर देनी है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। ये फ़र्ज़ किया, ये आपके इस तरह से यूज़र बनते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आपने ये अज़र नाम का यूज़र है, आप चाहती हैं कि भाई इसका दिन के अंदर, दिन का आपको पता ही है कि दिन जब होता है तो रात 1 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक टाइम होता है। तो ये टाइम पर आपने क्लिक करना है नीचे। अब देखिए 9:38 हो रहे हैं, ठीक है। आपका मैक्रोटिक का जो टाइम है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए, नीचे भी 9:38 है। पहली बात तो ये है कि जब आपके मैक्रोटिक को इंटरनेट मिलता है वो खुद ब खुद ही टाइम ठीक कर लेता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे कि अब दिन का पैकेज शुरू होना है कब, आपको पता ही है कि जनाब 1 बजे से शुरू होना है, रात के 1 बजे से। अब रात के 1 बजे से हमने इसका टाइम शुरू कर लिया। शुरू करने के बाद ये हमारे जो है ना ये घंटे हैं, तो रात 1 बजे से लेकर मैंने किया उसको 12 बजे तक। 12 बजे करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ओके कर देंगे। अभी देखें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब कुछ हो गया, क्योंकि अभी 1 बजे से लेकर हमने जो है ना 12 बजे का टाइम दिया था, तो अभी सुबह का टाइम चल रहा है। अभी जैसे ही मैं नाइट वाले पैकेज पर क्लिक करके इसका टाइम सेट करूँगा, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करते हैं ना 13 बजा देने हैं कि भजन 13 मतलब 1 दिन का 1। अच्छा, दिन के 1 बजे। अच्छा, उसके बाद 13 बजे से लेकर जनाब 24 बजे तक, मतलब कि रात के 12 बजे तक, यानी ये 24 हो गया। यानी कि जब दिन का 1 बजेगा तो उसकी स्पीड जो है वो 2 MB पर आ जाएगी, जितना उसका पैकेज होगा आपने दिया होगा। ये जो आप अजाफी स्पीड दे रहे हैं ये तो आप अपना खुद प्रोटोकॉल दे रहे हैं ना एक यूज़र को। अच्छा जी, ये अप्लाई करेंगे,
ओके कर देंगे। ये देखें जैसे ही आपने अप्लाई किया तो इसका जो है ना वो कलर रेड हो गया। उसके बाद नीचे भी आपने इसी तरीके से टाइम दे देना है, जितना टाइम लगा सकते हैं आप। अलग-अलग यूज़र के लिए अलग-अलग टाइम भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि भाई एक यूज़र जो है ना मेरा ऑफिस का यूज़र है, ठीक है, वो ऑफिस के अंदर आता है, उसका टाइम टेबल क्या है, आप उसके टाइम टेबल्स के हिसाब से जो है ना वो अपना यानी कि उसका इंटरनेट स्पीड लो या कहते हैं कि हाई कर सकते हैं। मज़ीद जनाब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आगे आप खुद करते रहना। अच्छा ये चीज़ होगी। अब इसको करते हैं टेस्ट। अब ये मैंने इसकी 2 MB लगाई थी ना अदर वाले की, तो अभी हम क्रोम खोलते हैं और मैं चेक क्रोम क्या खोलना है, मैंने नीचे शायद मेरे ख़्याल से अगर कोई मूवी डाउनलोड पर पहले लगाई हो तो ये देखें ये मूवी है मेरे ख़्याल से, या इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसको ना हम गूगल क्रोम के अंदर दोबारा डाउनलोडिंग पर लगा लेते हैं। यहाँ पर मूवीज़ को ही लगा लेते हैं। MP4 की फ़ाइल जो है ना हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसके अंदर होगी तो फिर तो अच्छी बात है, पहली बात तो इसके अंदर है ही नहीं। कोई और लगाते हैं यहाँ पर। ये है जनाब, इसको MP4 की मैंने ना बड़ी फ़ाइल लगा ली। अब देखें इसकी जनाब कितनी स्पीड चल रही है, 2 MB स्पीड चल रही है ना आपके पास। 200-250 स्पीड जो चल रही है वो 2 MB की स्पीड चल रही है। इंटरफेस के अंदर आएंगे ना आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये देखें ये कौन सी हमारी लाइन है, ये वाली लाइन है। ये देखें यहाँ से 2 MB जो है ना वो क्रॉस हो रही है। अच्छा ये तो हो गया 2 MB अब चल रही है, यानी कि मैंने मेरे ख्याल से टाइम उल्टी लगा दिया इसका। कोई दिन के अंदर इसकी अभी 4 चलनी चाहिए थी, 4। तो आप यहाँ पर एडवांस में जाकर ना इसकी कर लें 4 MB इसकी कर लें और इसकी भी कर लें 4 MB, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो 4 MB कर ली। और नीचे जो है ना अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया या इस पर जो है ना इसकी अपलोडिंग 2 MB और इसकी डाउनलोडिंग जो है ना 2 MB कर ली। अप्लाई किया, ओके किया। अच्छा जनाब ये तो होगी ना आपकी स्पीड। अब देखें स्टार्ट करें इसे, पता चल जाएगा आपको। अब देखें कितनी चल रही है आपकी, 4 MB चल रही है ना। ये देखें यहाँ पर देख लें 4 MB अब होगी आपकी स्पीड। अच्छा ये तो होगी ना आपकी स्पीड होगी कि 4 MB होगी आपकी स्पीड। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो साथ प्रैक्टिकल मुकम्मल करके बताता हूँ। अभी 9 बजकर ना मेरे टाइम हो रहा है, 9 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 42 मिनट हो रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब 9 बजकर 44 मिनट, 44 या 45 लगा लें, 45 मिनट। और उसके बाद जनाब यहाँ पर हम करते हैं 9 बजकर 45 मिनट से लेकर 9 बजकर जनाब कर लें यहाँ पर 47 मिनट, ठीक है। 47 मिनट तक यानी इसकी स्पीड जो है ना वो 4 MB रहे। अप्लाई किया, ओके किया। अब देखिए दोनों जो है ना वो रेड कलर से हो गए, क्योंकि टाइम हमारा जो है ना वो गलत यानी कि जो हमने नोट इसको करवाया। अब 9 इस यहाँ पर भी कर देते हैं 9 बजकर ना 47 मिनट से लेकर 9 बजकर 47, ठीक है। 9 बजकर 47 मिनट से लेकर इसको हटाएंगे 1 डे को, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे, 9 वही 9 कर देंगे यहाँ पर। और 9 बजे से लेकर 50 मिनट तक, ठीक है। इसकी स्पीड जो है ना वो 2 MB हो जाए। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। अब जनाब 9 बजकर मेरे ख्याल से मैंने 45 किए थे, तो 44 मिनट हो गए हैं। अब 1 मिनट वेट कर लें तो मेहरबानी है आपकी जनाब। अभी देखें मैं इसको जैसे स्टार्ट करूँगा तो स्पीड हमारी अभी जो है ना वो मुकम्मल ही जाएगी, डिफ़ॉल्ट पर हो जाएगी स्पीड। वो क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारा टाइम जो हमने सेट किया ना अपने यूज़रों का, वो तो हमारा टाइम अभी चला ही नहीं है। जब टाइम चलेगा ना तो फिर ये उसको पता चलेगा सिस्टम को कि भाई इसका टाइम जो है ना अब जो है ना वो स्टार्ट हो गया। ये मैंने टेस्ट करवाने के लिए टाइम जो है ना रखा है। तो अभी देखें वीडियो तो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है जनाब, 19 मिनट की होगी, कोई बात नहीं, देख लें। ये प्रैक्टिकली है आपके सामने।
ये जनाब देखें कि अच्छा जी, अभी देखिए 1 MB चल रही है। अब ये 45 मिनट हो गए ना, 45 मिनट के बाद तकरीबन कोई 30 सेकंड ऊपर ले लेता है। मेरा मैक्रोटिक जो है ना, अभी ये जो सिस्टम है मेरा मैक्रोटिक, ये 750 है। अगर आपके पास सिस्टम है GR3 या R2 तो वो बेहतरीन काम करेगा बनिस्बत इसके। ठीक है, 45 मिनट हो गए हैं। जब इसके 30 या 35 सेकंड हो गए तो अपना रोल जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से जो रेड कलर की जो लाइट आ रही है, ये देखें, इस पर ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये स्पीड देखते रहें, आपके सामने है। ठीक है, 1 MB इस वक्त मेरी चल रही है। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पीड है ना वो चलती जा रही है। ठीक है, तो अभी जो है ना कुछ सेकंड बाद जो है ना ये रूल ऑटोमेटिक जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये ना कहना कि भाई ये रूल काम नहीं करता, आपका टाइम तो हो गया लेकिन आपका जो है ना इसने स्टार्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से अब देखें हो गया ना, मेरा टाइम जो है ना वो आगे पीछे है, तो इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। अब देखें, ये देखें, खुद ब खुद ही देख लें आपकी स्पीड कितनी आ गई है। ये इंटरफेस में देख लें 4 MB पर आ गई है कि नहीं आ गई। ऑटोमेटिक जब इसका टाइम लगा, इसकी ऑटोमेटिक ही स्पीड 4 MB पर आ गई है। अब हमने इसको कहा है कि भाई 9 मेरे ख्याल से 47 मिनट पर कहा है कि भाई 9:47 पर इसकी 2 MB स्पीड कर दो। तो अभी यहाँ पर वेट कीजिएगा, ये भी चीज़ देखते जाएँ, इंशाल्लाह आपके काम आएगी, आपका वक्त इंशाल्लाह ये ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें अभी मेरी 4 MB स्पीड चल रही है। ऑटो स्पीड आपकी 4 MB पर आ गई है। ठीक है, हॉटस्पॉट का यूज़र है, PPO का है, DSCP का है, किसी का भी है, आपने उसको स्टैटिक IP देनी है। उसकी IP को आपने स्टैटिक कर देना है कि भाई हर बार उसकी IP यही जानी चाहिए उसके पास। अभी देखें आपकी मुकम्मल 4 MB चल रही है। 9:46 है। जैसे इसके 9:47 और तकरीबन 30 सेकंड हो गए तो ये रूल जो है ना दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। अब वो देखें उसकी रेड कलर की लाइट थी वो ख़त्म हो गई है। अब इसकी है, अभी ये क्योंकि रेड कलर इस तरह है कि अभी इसका टाइम नहीं आया। अब जैसे इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी रेड कलर भी लाइट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को वॉच करते रहें। मेहरबानी आपकी कि आप वीडियो को लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं या नहीं करते। अगर जो भाई करते हैं उनके लिए मेहरबानी इनकी बड़ी। अभी देखें हमारी 4 MB चल रही है, फिक्स चल रही है। अब 47 मिनट मेरे ख्याल से हो गए हैं। अब तकरीबन 30-35 सेकंड पर इसकी ऑटोमेटिक 2 MB हो जानी है। उसकी रेड कलर की लाइट भी ख़त्म हो जानी है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, आपने सिस्टम का टाइम बस सेट करना है और कुछ भी नहीं करना। आपका सिस्टम का टाइम सेट होना चाहिए। जब भी आपका सिस्टम ऑन होना उसका टाइम लाजमी से आपने सेट करना है। तो अभी मेरे ख्याल से सेकंड वो देखें, ठीक है, वो जैसे ही 37-38 सेकंड हुए तो आपकी स्पीड कहाँ पर आ गई ये देख लें। आपकी स्पीड ऑटो ही 2 MB पर आ गई। ये देख लें 200 कितनी चल रही है, 200-250 की भी चल रही है। अब देखें जो ऊपर वाला था उसकी जो लाइट है वो रेड हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरफेस के अंदर आ जाइए, देखें 2 MB आपकी मुकम्मल अब चलने स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, ये था मैंने आज आपको वीडियो बना के दी और साथ मैंने आपको ये प्रूफ भी दिया किस तरह स्पीड ज़्यादा और लो कर सकते हैं। ऐसे ही आपने प्रोफाइलें यहाँ पर बनानी है, सारी की सारी प्रोफाइल बनाने का मैंने तरीक़ाकार आपको बता दिया है कि पहले जनाब बनती है डाउनलोडिंग की, जिस तरह मर्ज़ी बना लें, अपलोडिंग की बना लें, डाउनलोडिंग की बना लें। उसके अंदर आपने बाद में आपने इन दोनों को इकट्ठा कर देना है 4 MB वाले को। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। आपने यार इतना टाइम दिया, काफ़ी 23-24 मिनट हो गए हैं, मेहरबानी आपकी दोस्तों। तो इंशाल्लाह मैं मज़ेदार इससे मज़ीद अच्छी टॉपिक जो है ना वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।